दामन हाथ में आए तो। मेरी मुराद आज की हमारी मेहमान ख़ास मोहतरमा वहीदा मोमिन साहबा से है। हमारी हम सब की वहीदा आपा, हम सब की उस्ताद, हमारी बहुत ही प्यारी सी वहीदा आपा, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपा के शान में क्या कहूँ, जितना कहें कम है। हम तमाम जानते हैं आपा ने क्या कुछ हासिल नहीं किया है। MA BEd हैं, KG से PG तक को पढ़ाने का तजर्बा आप रखती हैं। तकरीबन 37 बरसों का तजर्बा आपके पास है। दर्स व तदरीस का गोया उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। GM मोमिन विमेंस कॉलेज में साबिक सदर शोबे उर्दू आप रह चुकी हैं। सकाफती सरगर्मियों में ज़माने तालिबे इल्मी से आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही हैं। गज़लें हों, तकारीर हो, बैतबाजी हो, कोई मैदान आपा ने खाली नहीं छोड़ा। 1965 में रईस हाई स्कूल में जो ऑल महाराष्ट्र तकरीरी मुकाबला होता है उसमें आपने ज़माने तालिब इल्म में पहला इनाम आपा ने हासिल किया था और इस तरह के अनगिनत इनामात आपने हासिल किए हैं। बेशुमार मुकाबलों में हिस्सा लिया है, बेशुमार एजाज़ात से आपको नवाजा गया है। गज़ल सराई का शायद ही कोई मुकाबला ऐसा रहा होगा जो आपा के बगैर हुआ होगा। बहुत शौक़ से, इंतहाई ज़ौक़ के साथ आपने इन तमाम मुकाबलों में हिस्सा लिया है कि उसके होठों पे फूल खिलते हैं वो सरापा गुलाब जैसा है। गज़लों की, तकारीर की हम सब की जान वहीदा हफीज़ुर रहमान, आपका दिली खैर मकदम है हमारे आज के इस मजलिस में, हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और हम हमारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हुस्ना अंसारी साहबा से मुल्तमिस हैं कि बराए करम आपा की खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश करें। तुम आओगे तो फूलों की बरसात करेंगे, मौसम के फरिश्तों से मेरी बात हुई है। जोरदार तालियों से आपा का इस्तकबाल। शफीक और मिलनसार शख्सियत आपा। हाज़िन महफिल हमारे दरमियान मौजूद हैं रुकन अलहमरा एजुकेशनल सोसाइटी फ़िरोज़ करीम शेख साहब की अहलिया मोहतरमा आफरीन साहबा मौजूद है। आपका दिली खैर मकदम है। आपकी खिदमत में हदिया खुलूस पेश कर रही हैं ज़किया मिस, इंचार्ज सुपरवाइज़र ज़किया मिस। आफरीन आपा, आपका भी दिली खैर मकदम है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। हाज़िन महफिल हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। हम अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस्तकबालिया कलमात के लिए अंसारी साहब के गर्ल्स हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा हुस्ना अंसारी साहबा से मुल्तमिस है बराए करम माइक पर तशरीफ़ ले आए। सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हेलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हम सब की हर दिल अज़ीज़ उस्ताद मोहतरम वहीदा मोमिन साहबा, मेरी साथी मौलिमात आफरीन आपा, अज़ीज़ वालिदा या बच्चों के साथ आई उनके सरपरस्त और मेरी प्यारी प्यारी तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का एहसान, अल्लाह ताला का फ़ज़ल, उसकी इनायतें हमारे स्कूल पर दिन रात रहमत की तरह बरसती रहती है और उसकी रहमत है, बरकत है, हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है और हमारे बड़ों की सरपरस्ती है कि हमारा इदारा, इस लड़कियों का इदारा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा स्कूल सन 1993 में
एक किराए की इमारत पे शुरू हुआ था और 7 साल के मुख्तसर से अरसे में इस अजीमुशान, इस अच्छी सी प्यारी सी कुशादा इमारत में मुंतकिल हुआ। गुज़िश्ता दिनों हमारे यहाँ मुबारक कापड़ी साहब आए थे, उनका एक कॉल है, और आज सुबह में आमिर अंसारी साहब भी हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में तशरीफ़ लाए थे। इनकलाब के मुदीर शाहिद लतीफ़ साहब, आमिर अंसारी साहब आए थे पेरेंट्स से बात करने के लिए। तो आमिर अंसारी साहब ने भी उनका एक कोट जो है वो नकल किया कि हमारे तालीमी इदारे जो हैं ये हमारी कौम के ताजमहल हैं, इनको संवारना, इनको निखारना हमारा काम है। जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सरपरस्त, हमारे सोसाइटी के मेंबरान बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और हमारा स्टाफ भी दिन रात मेहनत में लगा हुआ है। उसी मुबारक कापड़ी साहब का ही एक कॉल है। वो कहा करते हैं कि स्कूल जो है वो बच्चों का मदरसा नहीं है। स्कूल जो है वो बच्चों का मदरसा नहीं है, मदरसा और यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों का घर है। घर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में वालिदा हजरात भी हैं और मुझे कभी उम्मीद है कि इन तमाम पेरेंट्स ने उस दिन का इजलास वालिदैन अटेंड किया होगा। तो आज मैं बहुत शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का नज़रिया क्या रहा शुरू करने का। हमारा नज़रिया ये रहा कि औरत निस्फ इंसानियत है। बच्चियाँ इसको ज़रा घोल कर पी लें और वालिदैन इसको याद रखें कि स्कूल खोलने का नज़रिया ये है कि औरत निस्फ इंसानियत है, जिसकी गोद में आइंदा नस्लें परवान चढ़ती हैं। एक औरत का तालीम याफ्ता होना गोया पूरे ख़ानदान का तालीम याफ्ता होना और पूरे कौम के तालीम याफ्ता होने के बराबर है, क्योंकि कौम की तरक्की में बुनियादी किरदार मिल्लत की बेटियां अदा करती हैं और अदा कर रही हैं। हमारा मकसद इस नज़रिए के तहत हमारा मकसद ये रहा कि इल्म सालेह और जदीद इल्म नाफे से हमारी बेटियों को आरास्ता किया जाए, उनकी तरबियत इस तरह की जाए कि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें, सालेह माशरे की तश्कील में ममदू व मुआविन बने, आखिरत की कामयाबी उनका नसबुल आइन हो। और इन अक़दामात ये किए गए कि 1992 में अलहमरा एजुकेशनल सोसाइटी का क़याम अमल में आया और स्कूल के क़याम के लिए नागांव जो कि पसमानदा इलाक़ों में शुमार किया जाता है, इस इलाके का इंतखाब किया गया हमारा स्कूल शुरू करने के लिए। और जून 1993 में एक किराए की इमारत में हमारा स्कूल 5वीं और 8वीं जमातों में 115 बच्चों को एडमिशन देकर शुरू किया गया। काबिल स्टाफ की तकर्री की गई और दीनियात को एक ख़ास मजमून के तौर पर रखा गया और मौलमा दीनियात की तकर्री की गई। और 7 साल के, जैसे कि मैंने बताया कि किसी स्कूल को इतनी जल्दी इतनी बड़ी इमारत जदीद तमाम लवाजमात से आरास्ता करके 7 साल में मुंतकिल करना कोई आसान काम नहीं है। 7 साल के अरसे में इसको ज़ाती शानदार इमारत में मुंतकिल किया गया। बच्चे गवाह हैं कि आपके लिए कुशादा कमरे हैं, वसी हॉल है और ये खूबसूरत सा हमारा आंगन और हमारा मैदान है। पीने के लिए आपके लिए साफ़ सुथरे पानी की सहूलतें हैं, कैंटीन की सहूलत है, कसीर तादाद में वॉशरूम और बैतुल खला मौजूद हैं। साफ़ सफाई का बेहतरीन नज़्म है। 15,000 से ज़ायद किताबें और रिसाले हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे यहाँ लाइब्रेरी के मॉनिटर्स को भी इनाम से नवाजा गया। उस क्लास ने जुलाई से किताबों को देने का सिलसिला शुरू हुआ था और जनवरी तक 10 बार उस क्लास ने किताबों का लेन देन किया। तो ये बहुत ताली तो बजनी चाहिए। और भरपूर तदरीसी लवाजमात हैं, जदीद लवाजमात से लैस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब है।
कंप्यूटर है, 25 अदद कंप्यूटर स्कूल में मौजूद हैं, AVI रूम है, माइक सिस्टम है, इंटरकॉम की सहूलत है, वाईफाई की सहूलत है, फर्स्ट एड की सहूलत है, खेल कूद के वाफिर सामान की सहूलत है और मेयारी ये तमाम सहूलतें बच्चों को स्कूल में दी जाती है ताकि वो दिल खोल कर जी जान से और बहुत ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ाई करें। और इसलिए मेयारी तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। हुकूमत महाराष्ट्र के मंजूर शुदा तालीमी निसाब की मनसूबाबंद तदरीस की जाती है। महकमा तालीमात के ज़रिए जितने भी इम्तिहानात मुकाबला जाती मुनाकिद किए जाते हैं, साइंस नुमाइश उसमें बच्चे हमारे हिस्सा लेते हैं, साइंस नुमाइश और दीगर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। ज़हीन तालिबात के लिए कोचिंग क्लासेस, सुपरवाइज स्टडीज़ का नज़्म, पढ़ाई में कमज़ोर तालिबात के लिए रेमेडियल क्लासेस, मौलजाती क्लास, ज़बानदानी, तहरीर और कंप्यूटर पर खुसूसी तवज्जो, तदरीसी लवाज़मात और जदीद सहूलियात के इस्तेमाल के ज़रिए मौसर तदरीस और इम्तिहानात का बहुत जामे नज़्म और शफ़ाफ़ियत लिया हुआ नज़्म है। तालिबात में खुद एतमादी शख्सियत के इर्तिक़ा और हमाजत नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों में मज़ामीन की निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत लंबी फहरिस्त है। बहुत तेज़ी से मैं कहूँगी, कहानी, मज़मून नवीसी मुकाबला, नज़्म ख़वानी मुकाबला, गज़ल सराई मुकाबला, हुब्बुल वतनी गीत के मुकाबले, लतीफ़ा ख़वानी, हमद ख़वानी, लतीफ़ा गोई, हमद ख़वानी, साइंस क्विज़, साइंस नुमाइश, जनरल नॉलेज, फिल्बदी तकरीरी मुकाबले, न्यूज़ रीडिंग, डिबेट, टेबल रेसिटेशन मुकाबले, मेहंदी का मुकाबला, ड्राइंग, कोलाज का मुकाबला, स्लोगन राइटिंग का मुकाबला, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुकाबले, तालिबात और स्टाफ के लिए तिब्बी मुआयने का भी ये सब मुकाबले भी मुनाकिद किए जाते हैं और मेडिकल चेकअप कैंप का भी इनेकाद किया जाता है। इन तमाम दरसी व गैर दरसी और हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ एक इवेंट ऐसा था जो अभी तक हमारे वहाँ नहीं हुआ करता था। ये पहला कहना चाहिए टैलेंट शो प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, बच्चों की ख्वाहिश पर, बच्चों की ख्वाहिश थी। तो मीटिंग हुई स्टाफ में, तो तमाम लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद बच्चों की ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी जाए। तो इसलिए अब बच्चों को ही सौंपा गया था कि आप लोग अपने पसंद से आप लोग जो टॉपिक्स वगैरह लेना चाहें वो टॉपिक लेकर अपने टीचर से कंसर्न करें। तो आज आप देखेंगे कि बहुत से हमेशा मुकाबले होते हैं, ड्रामे होते नहीं। तो बहुत से ड्रामे जो हैं वो बच्चों ने खुद तजवीज़ किए हैं और उसकी तैयारी भी की। हमने कहा था कि देखिए भाई, क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी क्लास की बड़ी लड़की उसको अम्मी बनाएंगे, वो थोड़ी सी जो अब्बू जैसी दिख रही है बड़ी, उसको अब्बू बनाएंगे। फिर बच्चा जो है वो कौन सा छोटा है 5वीं का ले ले, तो 5वीं भी डिस्टर्ब, 6ठी भी डिस्टर्ब, 7वीं भी डिस्टर्ब। हमने कहा आपको जो भी उठा पटक करनी है अपनी क्लास के बच्चों में कीजिए। तो हो सकता है आप देखें कि अब्बू बड़े हैं, अम्मी छोटी हैं, बच्चा और बड़ा है, तो कुछ ऐसा भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए हमने एक क्लास के लिए एक ड्रामा की परमिशन दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एफए के पीरियड में और अपने ऑफ पीरियड्स में, टीचर्स ने अपने ऑफ पीरियड्स में इन तमाम चीज़ों की तैयारी करवाई। बहुत दिनों से ये लोग कर रहे हैं तैयारी, देख रहे हैं हम चलते फिरते। लेकिन अभी अचानक में ये 16 को होना था तो हमने 14 को कर दिया और फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तैयारी बच्चों ने की। कल हमने देखी सबकी तैयारी और सबके लिए ऑल द बेस्ट। और बच्चों को कल हमने बहुत डराया भी था कि ये पहला टैलेंट शो है। अगर आप लोगों ने अच्छे नज़्म ज़ब्त के साथ और स्कूल के साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए अगर आपने ये प्रोग्राम आज का किया तो इंशाअल्लाह आगे के सालों में हम इस बारे में सोच सकते हैं और मशवरा कर सकते हैं। कुछ फाइनल नहीं करेंगे, आज का रिस्पांस आपका देखेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद आप लोग हमारे प्यून स्टाफ का बहुत काम बढ़ा कर जाते हैं और खाने पीने के बाद सब गंदगी फैला कर जाते हैं। तो आज अगर देखेंगे हम कि अगर अच्छा आपका रिस्पांस रहा, आपने किसी का कोई काम नहीं बढ़ाया, जैसे पढ़ाई लिखाई आपकी चलती रही, आपने अपने ड्रामे तैयार किए, वैसे आज के इस इवेंट के बाद आपने किसी के ऊपर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डाला, किसी पर जुल्म नहीं किया, तो इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह।
हम ये कह रहे थे कि स्कूल कमेटी की भी मीटिंग होती है, पीटीए की मीटिंग होती है, स्टाफ और मॉनिटर्स के साथ भी हमारी मीटिंग होती रहती है। सोसाइटी की जानिब से इनामात की तकसीम फराख दिली से की जाती है। अब इनामात हम खूब बांटते हैं, चाहे वो छोटे छोटे क्यों ना हो, क्योंकि हमारा दिल तो करता है कि हम हर एक को इनाम दें। जितने बच्चे स्कूल के 1000 बच्चे 1000 बच्चों को इनामात दें, लेकिन छोटे छोटे इनामात बांटे जाते हैं तो हम बच्चों को फिर बाद में यही बोलते हैं कि बच्चों आप इनामात को मत देखिए, आपने जो मकाम हासिल किया है आप अपने उस मकाम को पहचानिए कि आपके उस मकाम का एतराफ़ किया गया है और उस एतराफ़ के तुफ़ैल में आज आप इनाम के मुस्तहिक करार दी गई हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे दरो दीवार भी तदरीस में मसरूफ़ अमल हैं। दर्स कुरान, दर्स हदीस, आज की ख़बरें, फूड फॉर थॉट, हर्फ दानिश, साइंस कॉर्नर, जनरल नॉलेज, मराठी और हिंदी सुविचार, हमारा माहाना वॉल मैगज़ीन, अक्स, न्यूज़ स्टैंड पर 4 ज़बानों के अखबारात, करियर गाइडेंस के प्रोग्राम, शबो रोज़ और कैलेंडर, ये तमाम चीज़ें बच्चे जो हैं दीवारों पर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। चलते फिरते बच्चे इसको पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं। और इस दौरान जो हमारे स्कूलों की अचीवमेंट्स हैं, खुशखबरियाँ हैं, वो ये है कि 1993 में संगीता त्रिपाठी नाम की बच्ची ने जमात पंजुम में उर्दू मीडियम में दाखिला लिया। एसएससी एग्ज़ाम हमारे स्कूल से इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। आला तालीम एमएससी पीएचडी किया बच्ची ने और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर रिसर्च स्कॉलर बच्ची का तकर्रुरी हुई और अमेरिका भी रवानगी हुई बच्ची की। और इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में बतौर साइंसदान भी बच्ची काम कर चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एसएससी एग्ज़ाम मार्च 96 में हमारा पहला बैच शरीक हुआ था और गुज़िश्ता 27 सालों से हमारा औसत नतीजा 90 से 95% के दरमियान है। इस साल भी हमारा 28वां बैच एसएससी इम्तिहान में शरीक हो रहा है। सब लोग खूब दिल लगाकर दुआ करेंगे इनके लिए और जो इम्तिहान में शरीक होने जा रहे हैं वो दिल लगाकर मेहनत करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मेहनतों के कदरदान हैं, किसी की मेहनत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाय नहीं करते। हर साल एसएससी एग्ज़ाम में जो शहर के टॉपर्स होते हैं उसमें हमारे बच्चे शामिल होते हैं। मिसबा अनवारुल हक, खालिदा हिफ्जुर रहमान ने शहर को टॉप किया 2 बार हमारी बच्चियों ने। और गुज़िश्ता साल 100% मार्क्स हासिल करके समरीन शमीम ने बोर्ड से गोल्ड मेडल हासिल किया। मिसबा, खालिदा, गज़ाला, गुलाब शेख, सालेहा अब्दुल क़य्यूम का उर्दू, अरबी और मराठी में मेरिट लिस्ट में नाम आया। बच्चों, इम्तिहान में या इम्तिहान की कामयाबी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन इम्तिहान की कामयाबी के साथ साथ एक अच्छा तालिब इल्म बनना, एक अच्छा इंसान बनना, ये हमारा मकसद होना ज़रूरी है। कई बार लायंस क्लब ऑफ भिवंडी की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन स्कूल की ट्रॉफ़ी, मुझको लग रहा है तकरीबन 5 से 6 बार हमारी स्कूल को ये ट्रॉफ़ी मिल चुकी है। तमाम मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे टीचर्स जो हैं वो शिरकत भी करते हैं और बतौर रिसोर्स पर्सन और ट्रेनर जाते हैं। हमारी बहुत सी टीचर्स को मिसाली मुदर्रिस का एजाज़ मिल चुका है। गुज़िश्ता 25 सालों से तसलसल के साथ हमारा सालाना मैगज़ीन काविश शाये हो रहा है। 13 सालों से ताल्लुका सतह अंसारी साफ़िया दीनियात को इस मुकाबला कामयाबी से मुनक़िद हो रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है जो मैं मैडम को बताना चाहूँगी कि यौम वालिदैन के मौके पर हमारे पेरेंट्स की हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह 95 to 100% के बीच में होती है उस दिन। और जिस दिन लेकिन 2 से 3 दिनों में वो जो गैर हाजिर पेरेंट्स हैं वो भी आकर मिल लेते हैं या फ़ोन पर कांटेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है हमारे पेरेंट्स की जानिब से, फ़िक्रमंद पेरेंट्स। तमाम जो कौमी त्यौहार होते हैं उसे भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे यहाँ। और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे स्कूल में आ चुकी हैं, हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो बच्चों, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके लिए हैं। स्कूल आपका, क्लासरूम आपकी, सारी सहूलतें आपकी। अम्मी अब्बू ने आपको स्कूल में भेज दिया और टीचर्स ने आपको पढ़ाया। अब काम जो है वो आपका है। आप अपना टैलेंट दिखाइए हर जगह,
पढ़ाई में भी, पढ़ाई लिखाई में भी एक अच्छे तालिबे इल्म बनकर अपना टैलेंट दिखाइए, एक अच्छी बेटी का टैलेंट दिखाइए, एक अच्छी माँ का टैलेंट आपको दिखाना है, एक अच्छी बीवी का टैलेंट आपको दिखाना है, और एक अच्छी बहन का टैलेंट आपको दिखाना है। और आज तो आप अपना टैलेंट हम लोगों को दिखाएंगी। ऑल द बेस्ट तमाम के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इस प्रोग्राम का खाका आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। इस प्रोग्राम में जो ड्रामे पेश होने वाले हैं, मैं सिर्फ उसका नाम आपको बताऊंगी और आज का जो टाइम शेड्यूल है वो बता दूं आपको। और एक ख़ास बात मुझे आपसे कहनी है कि अभी पहला 6ठी क्लास के बच्चे पहला ड्रामा पेश कर रहे हैं। नाम नहीं बताती हूँ ना मिस, नाम नहीं बताती, पहला है तो आइडिया नहीं है कुछ। सेकेंड ड्रामा जो है वो औरतों की तालीम का है, पंजुम का। 8A का है जब हम मिल बैठे। फिर 8वीं C का है, फिर 8वीं B का है, फिर 9वीं B का है, फिर 7वीं का है, और उसके बाद नहुम अलिफ का है, और उसके बाद नहुम जीम का है। उसके बाद भी एक प्रोग्राम है तक़सीम इनामात का। और देखिए 4:45 से 5 के बीच में नमाज का वक्फ़ा होगा। इस कल्चरल प्रोग्राम की शराइत में भी ये था, बच्चों को हमने बता दिया था टैलेंट शो में कि नमाज अगर कज़ा होगी किसी की असर की, जो यहाँ पर पढ़नी है, इंतज़ाम फर्स्ट फ्लोर पे है, 15 मिनट का वक्फ़ा दिया जाएगा। जितने भी हाजरीन हैं हमने सबको मैसेज दिया था, बच्चों को भी कहा था कि बावजू रहें, और अपने घर में जो लेडी आ रही है उनको भी कहें कि वो बावजू रहें और फौरी तौर पे जाके फर्स्ट फ्लोर पे नमाज अदा करें। जिनको कुर्सी पे पढ़ना है वो यहीं पर कुर्सी पर भी हॉल में पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी की नमाज कज़ा ना हो। और दुआ करें कि वक्त पर ख़त्म हो जाए ताकि हम लोग मगरिब की नमाज इत्मीनान के साथ अपने घर पर पढ़ सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।